हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो मुझे आंसर बहुत लोगों ने भेजे हैं। कुछ लोग आंसर की डिमांड करते हैं, आंसर दे दीजिए। देखा, आंसर मैंने आपको कल बताया था कि 11:30 में अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आदित्य द ड्रीमर, मैं उस पर आंसर दूंगा। देखो, आंसर ये नहीं कि मैंने जो वर्ड बताया वो आंसर बन गया, नहीं। आपकी अप्रोच क्या थी उस आंसर को डील करने में या उस क्वेश्चन को डील करने में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ना। आपने किस तरीके से उसको डील किया, अगर मैं वो आपको नहीं समझा पाया तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को डील करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर मुझे क्या अप्रोच रखनी थी उस टाइम, अगर गलत हो रहा है आपका। और अगर जैसे बहुत से कैंडिडेट बहुत नियर गए हैं आंसर के, है ना, जो एक मतलब एक अगर मैं एक आंसर फ्रेम कर दूँ कि हाँ इस टाइप से होना चाहिए था, बहुत नियर गए हैं, बट थोड़ा सा उनका भी रह गया है। तो 11:30 में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ आज। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है मेरा क्वेश्चन पीआरटीज़ के लिए। क्वेश्चन ये है कि आपका ट्रांसफ़र एक ऐसे स्टेशन पे होता है जो थोड़ा रिमोट एरिया है बहुत, और वहाँ पे जो बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, ज़्यादातर वो एक ही लैंग्वेज को जानते हैं, हिंदी को। बेसिकली हिंदी को ही जानते हैं वो। इंग्लिश उनकी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग किया उन्होंने स्कूलिंग का, फर्स्ट या सेकंड क्लास की बात है, और बच्चे नहीं जानते बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज को। और अगर आप उनसे उस बारे में बात भी करते हैं, मतलब बात भी करते हैं, इतने कंफर्टेबल नहीं है वो आपकी, या फिर कहेंगे कि आपकी बातों को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते। अब आपकी क्लास में एक बच्चा आता है एडमिशन लेके न्यू, जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है, और वो कोशिश करता है क्लास में आपके जितने क्वेश्चन हो उनका आंसर, क्योंकि आपके क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे हैं बाकी बच्चों की वजह से, बट वो आंसर इंग्लिश में देता है। तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों के साथ अब उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने की वो फुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, जो कि मिलनी चाहिए। और आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप थ्रू आउट इंग्लिश में जाते हैं तो बाकी क्लास नहीं समझ पाएंगी। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, क्योंकि देखिए आपके जो टीजीटी है उनका 8th to 10th के जो बच्चे होते हैं, और जो पीजीटी है उनके 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, उन दोनों के साथ एक इशू आता है कि इस टाइम उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। अब तक तो कैरियर ओरिएंटेशन कोई नाम की चीज़ ही नहीं, लेकिन अब आती है। तो इस एज के बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, मतलब अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम की जगह कि आखिर उनके क्या क्या चैलेंजेस उनके पास 11th 12th के बच्चों के पास और 8th 9th 10th के पास। पीजीटी 8th 9th को कवर करेंगे और पीजीटी 11th 12th को कवर करेंगे। आखिर उनकी लाइफ में क्या उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को अगर वो डील नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्या रोल होगा उन चीज़ों को उस चाइल्ड जो एज ग्रुप है उसमें उनको मोटिवेट करने के लिए, या उसमें एक जिसको कहते हैं ना पथ निर्देशक बनने का आपका क्या रोल रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डील करना है। तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। आंसर फिर मैं सेम बता रहा हूँ। मेरा आदित्य द ड्रीमर जो चैनल है उसमें मैं डेली 11:30 चैट रखता हूँ, उसमें मैं आंसर को डील करता हूँ। वहीं पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं कल वहीं पे देने की कोशिश करूँगा। बाकी मे बी ज़्यादातर मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ उनसे बात की है मैंने, कैंडिडेट से जो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की। बहुत से मुझे कैंडिडेट अब भी ऐसे मिल रहे हैं जो अपनी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रहे हैं। एक कैंडिडेट ने मुझे रीज़न बताया, सर एनसीईआरटी को ना पढ़ने का विषय रीज़न ये है कि हमें किसी ने ये बोला है कि आपकी जो नॉलेज थी वो तो रिटर्न में चेक हो चुकी है। मैं बोला ओके, अगर रिटर्न में चेक हो गया तो इसका मतलब, वो बोले सर इसका मतलब हमें ये बताया गया कि अब आगे इंटरव्यू में आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब तक आपने सिर्फ लिखा है उस चीज़ को, या मतलब अपने नॉलेज लेवल पे बता दिया है। अब मैटर बनता है कि जो नॉलेज आपके पास है आप उसको डिलीवर कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो ये आपकी टीचिंग के थ्रू चेक होगा। और जब आपके कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को आंसर देंगे तो आप किस टाइप से अपनी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं उस आंसर को देने में। आप बहुत टिपिकल वर्ड्स या बहुत हार्ड वर्ड्स के साथ, या बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरीके से लेके चल रहे हैं, या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मैटर वहाँ पे आता है। तो इसलिए एनसीईआरटी को मत छोड़िए, अपनी टॉपिक्स के साथ रहिए, एनसीईआरटी प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, कॉन्सेप्ट तो वहीं से डेवलप होते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के बेस पे ही सारा मैटर बनने वाला है। तो बाकी अगर किसी का और कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डाल दें, मैं उसको चेक कर लूँगा, या कमेंट्स में डाल दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।